बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से 15 साल पहले की बात है। हमारे मोहल्ले में एक गोरकन रहता था जो फौत हो चुका है। नाम मोहम्मद यूसुफ था। मजबूत जिस्म और बड़ी बड़ी आंखें जिनमें नूर ही नूर भरा हुआ था। ईमान उसके चेहरे से झलकता था। बारिश चेहरा उसकी एक ही रूटीन थी। सुबह घर से निकलता और शाम को कब्रिस्तान से वापस आता था। हमेशा रास्ते के एक तरफ होकर चलता था और किसी की तरफ बुरी नज़र से नहीं देखता था। एक दिन मोहल्ले के पढ़े लिखे लड़के इकट्ठे हुए और यूसुफ से कहने लगे कि आपकी सारी ज़िंदगी कब्रिस्तान में गुजर गई है, हमें कोई वाक़या सुनाएं। ये सुनकर यूसुफ संजीदा हुआ और लंबी सांस ली और कहने लगा, आज मुझे 27 साल हो गए हैं, मैं कब्रें बना रहा हूँ। मेरे साथ एक ही वाक़या गुजरा है। गर्मियों की दोपहर थी। कुछ लोग मेरे पास आए कि बाबा जी कब्र बनानी है। मैंने पूछा कि आदमी है या औरत है, तो उन्होंने बताया कि औरत करंट लगने की वजह से फौत हो गई है। वो लोग ये कहकर चले गए। मैं अमूमन अकेला ही कब्र बनाता हूँ। मैंने सख्त गर्मी में कब्र बनाना शुरू कर दी। दोपहर 2:30 बजे तक कब्र मुकम्मल हो गई। कब्र को फाइनल टच देने के लिए मैंने कब्र के अंदर कदाल मारी तो मुझे ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई शीशे की चीज़ टूट गई है और बस फिर खुशबू ही खुशबू फैल गई और कब्र ठंडी हो गई। मैं कब्र में ही लेट गया। बाहर सख्त गर्मी थी, अंदर कब्र ठंडक और खुशबू से भरी हुई थी। इससे मेरी रूह तक खुश हो गई। मैं हैरानी और दहशत से खामोश रहा। मगरिब के बाद जनाजा आ गया। औरत के वर्षा ने उसे दफना दिया और चले गए। मगर मेरे अंदर तजस्सुस भरा हुआ था कि इस औरत की कौन सी नेकी है जो उसको दुनिया में बड़ा इनाम मिला है। बातों ही बातों में मैंने मालूम कर लिया था कि ये औरत फरीद गेट बहावलपुर के अंदर रहने वाली थी और बिजली के करंट लगने से फौत हो गई है। अब्बा यही के रहने वाले थे। मैं पूछता हुआ फरीद गेट पहुंच गया और औरत के बारे में मालूम हुआ कि इस औरत का खामद कुछ अरसे पहले फौत हो गया था। वो बेचारा 6-7 साल बीमार रहा। इस औरत ने दिन रात उसकी खिदमत की। खामद की शदीद बीमारी के बावजूद उसके साथ बेवफाई नहीं की और दिल व जान से उसकी तीमारदारी करती रही। बावजूद गुर्बत के उसको मेहनत मजदूरी करके खाना खिलाती रही और अपने जज्बात को अपने बीमार खामद पर कुर्बान कर दिया। जो लोग अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर बेलौस इंसानियत की खिदमत करते हैं और अपनी रातें भी अल्लाह की राह में जागते हैं, इन्हीं लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं ऐसे ऐसे इनामात दूंगा कि जिसको किसी आँख ने देखा और किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया। खुश नसीब हैं वो लोग जिनकी कब्रें खुशबू और ठंडक से भरी हुई हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और सब मुसलमानों को बख्श दे और आखिरत में ठंडक अता फरमाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।